तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से पिछले 1 से लेकर 3 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम सॉल्व करा दिए हैं। आज हम लोग चौथे चैप्टर के VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि एग्जाम में आने की बहुत अधिक संभावना है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण का मतलब होता है कि इसका घात कितना हो, 2, और वो क्या हो, धनात्मक। कैसा होना चाहिए, धनात्मक। तो देखिए यहाँ पे तो आपको दिख रहा है कि अधिकतम घात कितना हो जाएगा, 3। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत। इसको जब कीजिएगा तो यहाँ एक्स स्क्वायर को केवल एक्स वाले मान को देखना है। जब एक्स का स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना, 2। तो ये ऑप्शन आपका क्या लग रहा है, सही। अगला ऑप्शन चेक कीजिए, जब इसको एक्स स्क्वायर कीजिएगा तो 2 का कितना हो जाएगा, 4। 2 का कितना हो जाएगा आपका, 4। और ये क्या है, 4 बराबर के उधर भी कितना है, 4x स्क्वायर। तो ये तो 0 हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 4x का पावर कितना है, -1, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। तो देखिए यहाँ x का पावर कितना है, 2, लेकिन यहाँ x का पावर कितना हो गया, तो 1/2। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत। यहाँ पे जब चेक कीजिएगा तो x का पावर कितना है, 2। इधर भी जब करेंगे तो x का पावर कितना आएगा, 2, लेकिन 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा। इसका मतलब है कि ये ऑप्शन अभी सही लग रहा है, पर आपको सभी ऑप्शन चेक करने हैं। तो इसका देखिए एक्स स्क्वायर है, जब इसको कीजिएगा तो ये भी क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर के उन्हें भी प्लस, इधर भी प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, 0। तो ये भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। इसको जब कीजिएगा तो एक्स के पावर कितना है, -2, ये भी ऑप्शन गलत। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। यानी कि इसका मतलब है कि इसमें 3 गो द्विघात समीकरण होगा और एगो कोनो द्विघात समीकरण नहीं होगा। इसी को आपको क्या करना है, चेक करना है। तो देखिए यहाँ है √2x और यहाँ है 2x स्क्वायर। तो जब इसको कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका कितना, 2x स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, 2x के पावर कितना हो जाएगा, 2, और इधर भी 2x के पावर 2। तो दोनों बराबर के उन्हें प्लस में, तो ये तो हो जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर आपका ए ही क्या हो जाएगा, सही। क्योंकि बाकी सब द्विघात समीकरण होंगे, ये भी द्विघात समीकरण है, क्योंकि इधर आएगा तो जुड़ जाएगा। ये भी है, ये भी है, ये भी आपका क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x का पावर कितना है, -2 है। x का पावर कितना है, -2। तो ये भी ऑप्शन आपका क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है। तो गलती से इसमें टाइप हो गया है आपका, 2 गो इसमें से ऑप्शन जो है वो द्विघात समीकरण नहीं है। तो ये चीज समझ में आ रहा होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा, द्विघात समीकरण इतना का विवेचक होगा। तो विवेचक क्या होता है, तो आपका विविक्तर विवेचक यानी कि d। तो d जानते हैं आप क्या होता है, b² - 4ac। तो देखिए b का यहाँ पे ये है आपका a का मान, ये है b का मान, और ये क्या है, c का मान। तो b यानी -7 का क्या करना है, स्क्वायर, -4, और यहाँ पे क्या है, c। a का मान कितना है, तो 2, a का मान 2, और c का मान कितना है, तो 6। जब कीजिएगा तो ये आएगा आपका 49, 4 दूनी 8, और 8 छक 48। कितना हो गया, 48। आपका कितना आंसर आ गया, 1। तो देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि द्विघात समीकरण इतना बराबर 0 का विवेचक होगा। फिर से कह रहा है विवेचक, यानी कि आपका किसका मान पूछ रहा है, d का। तो d बराबर होता है b² - 4ac। तो b का मान यहाँ पे कितना है, तो -2, तो -2 का स्क्वायर, 4, a का मान कितना है, तो 3, और c का मान कितना है, तो 1/3। तो 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल, और 2 का वर्ग कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, और -4, ये कितना आ गया आपका, 0। तो कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, द्विघात समीकरण इतना x² - 15x + 50 बराबर 0 का विविक्तर होगा। तो ये क्वेश्चन आपका रहेगा HW में, जिसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आप बना सकते हैं। अब 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इसका भी क्या निकालिए, विविक्तर, यानी कि d का मान निकालना है। तो इसको भी आप क्या कर दीजिएगा, बनाकर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कर दीजिएगा, कौन सा आंसर क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन के साथ करना है। इसको देखिए, ये आपके लिए नया क्वेश्चन है। के किस मान के लिए द्विघात समीकरण kx² - 6x + 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान होंगे। तो मूल वास्तविक और समान कब होता है, जब d बराबर हो जाता है किसके, 0 के। जब d बराबर किसके हो जाता है, 0 के। तो जब d बराबर 0 हो गया तो d का फॉर्मूला रखिएगा, तो वो होता है b² - 4ac बराबर क्या होता है, 0। तो देखिए
इस समीकरण में जब आइएगा तो ये ए का मान है, ये बी का, और ये किसका, सी का। तो बी का कितना मान है, तो बी का मान है आपका -6 का स्क्वायर -4। ए का मान कितना है तो के, और सी का मान कितना है तो 1, और बराबर कितना है 0। तो जब इसको कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 36, और ये हो जाएगा 4k बराबर क्या हो जाएगा 0। तो जब 36 को उधर आप भेजिएगा तो ये बचेगा आपका कितना, -36 उधर जोड़ में, तो उधर जाके घटा में, माइनस से माइनस का कैंसिल हो जाएगा, और आ जाएगा आपका 36 बटा कितना 4। तो के का मान कितना आ गया आपका 9, 4 9 36। तो 9 आपका क्या हो गया आंसर। कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 5x + 2 = 0 के मूल अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। तो देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान आपको करना कुछ भी नहीं है, लिखना है बी स्क्वायर माइनस 2ac, बी स्क्वायर माइनस 2ac, बी स्क्वायर माइनस 2ac, और बाटा आपका क्या कर देना है ए स्क्वायर। देख लीजिए बी स्क्वायर कितना है तो आपका -5 का स्क्वायर माइनस 2, ए का मान कितना है तो आपका 3 है, और सी का मान कितना है तो आपका 2 है, और बाटा क्या करना ए का स्क्वायर, तो ए का मान कितना है तो आपका 3। तो देखिए ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा आपका 3 है, ये कितना है 3, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी कितना हो गया आपका 12, और बाटा में कितना आ जाएगा तो 9। तो ये जब घटेगा तो हो जाएगा आपका 13 बटा 9। तो देख लीजिए कौन से ऑप्शन में 13 बटा 9 आपको दिखाई दे रहा है, तो कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा सही आंसर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जब भी मान पूछे आपको तो डायरेक्ट आपका इतना ये जो है फॉर्मूला क्या करना है, याद रखना है कि बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा ए स्क्वायर, इस मान पे बैठाइएगा, आपको कहीं भी लॉस ऑफ मोशन निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि द्विघात समीकरण 2x² - 7x - p = 0 का एक मूल कितना है 2 हो तो p का मान निकालिए। तो इसको बहुत सारे तरीकों से आप निकाल सकते हैं। तो देखिए x का एक मान दे दिया कितना आपको 2, कितना दे दिया है 2, पूछ रहा है किसका मान p का, तो जहां जहां x है तो उसको रख दीजिए। तो आपका समीकरण जो है 2x² - 7x और -p बराबर क्या है 0, आपका इतना क्या है वो समीकरण है। तो x का मान रखना है तो रख दीजिए 2 का स्क्वायर -7 गुने 2 और -p बराबर क्या हो गया आपका 0। जब इसको कीजिए तो 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी कितना हो गया 8, और ये कितना हो गया 14, -p बराबर क्या हो गया 0। तो -p बराबर देखिए 14 में से 8 जाएगा तो -6 बचेगा, कितना बचेगा आपका -6, अरे -p और 14 में से कितना गया 8, तो -6, और -6 का इधर जाएगा तो क्या बचेगा +6। तो देख लीजिए p का मान कितना आ गया आपका, p का मान जो आ गया आपका -6। फाइनल आंसर कितना आ गया आपका, देखिए -p बराबर कितना बचा 6, तो p को हम लिख सकते हैं -6, p का मान कितना आ गया -6। तो देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि द्विघात समीकरण 2x² - x -6 = 0 का एक मूल -3 बटा कितना है 2 है, तो इसका दूसरा मूल होगा। इसका दूसरा मूल क्या कर रहा है पूछ रहा है आपको। तो देखिए पहला मूल है, यानी कि इसका मतलब है कि अल्फा का मान कितना है -3 बटा कितना है आपका 2 है, और आपको निकालना किसका है तो बीटा का मान, बीटा का मान। तो देखिए आप कोई भी एक लगा सकते हैं, तो हमने लगा दिया अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b बटा a। अल्फा का मान आपको पता है -3 बटा कितना 2, बीटा का मान आपको क्या करना है निकालना है, और -b यानी कि -1 है इसका वैल्यू, तो -1 जब रखिएगा तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 रख देते हैं केवल। a का मान कितना है तो 2 है, तो जब बीटा का मान निकालिएगा तो 1 बटा 2 और प्लस कितना हो जाएगा 3 बटा 2। जब इसका आप एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा 2 और ऊपर हो जाएगा 4, कट के कितना हो गया आपका 2। तो बीटा का मान कितना आ गया आपका 2, बीटा का मान कितना आ गया आपका 2। तो देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, द्विघात समीकरण 2x² - 6x + 3 = 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो मूलों की प्रकृति के पता लगाने के लिए आपको निकालना पड़ेगा किसका विवेचक का मान, यानी कि डी का मान।
तो डी बराबर होता है फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए बी के जगह पे आपका है -6 का स्क्वायर कर दीजिए, -4 गुने ए का मान कितना है 2 और सी का मान कितना है 3। ये कीजिएगा तो 36 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 8 3 का कितना हो जाएगा आपका 24। ये घट के कितना आ गया आपका 12। तो देखिए जो डी का मान आया वो 0 से क्या है, 0 से क्या है बड़ा। डी का मान 0 से क्या है बड़ा। तो जब भी डी का मान 0 से बड़ा होगा तो वास्तविक तो होगा ही, और वास्तविक के साथ वो क्या होगा असमान। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। असमान को आपको भिन्न भी लिख सकता है, क्या लिख सकता है भिन्न। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। समीकरण 7x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 18 बराबर 0 के मूलों के योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात क्या होगा। तो देखिए आपको मूलों का योग कह रहा है, मूलों का योग और मूलों का क्या कर रहा है गुणनफल का अनुपात। तो ये अनुपात में हम लिख दिए। आप जानते हैं कि जब इसको कीजिएगा तो आपका आ जाएगा -b/c। जब आप इसका कीजिएगा मूलों का योग और मूलों का गुणनफल का अनुपात तो आ जाएगा -b/c। क्या आ जाएगा आपका -b/c आ जाएगा। तो यहाँ पे -b/c का मान रख दीजिए। तो समीकरण में जब जाइएगा तो ये मान है a का, ये है b का और ये मान है c का। तो -b तो माइनस और -12 और c का मान कितना है तो 18। जब इसको कीजिएगा तो 12/18 कटा दीजिएगा तो 6 दूनी 12 और 6 के 18, यानी कि आंसर आ गया 2:3। तो देख लीजिए कौन से ऑप्शन में आपका आंसर दिखाई दे रहा है। तो 2:3 आपका ऑप्शन नंबर क्या है डी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही आंसर। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx माइनस c नहीं बराबर c के मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो जब इसको आप कीजिएगा तो ये होगा ax स्क्वायर प्लस bx और माइनस c बराबर क्या बचेगा 0 और मूलों का योग हो रहा है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा माइनस b बटा क्या होता है a। तो माइनस b के जगह पर b है और a की जगह पर क्या है a, तो माइनस b बटा क्या हो गया आपका a। कौन से ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में x के मान, x का मान यानी कि x का जो आप मूल निकालते हैं वो क्या होगा। तो आपका होता है वो -b प्लस माइनस रूट डी अब बटा क्या होता है 2a। इसी को जब बढ़ा देगा तो लिखेगा -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटा के 2a। तो देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर कह रहा है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी बराबर 0 के मूल होंगे। यहाँ पे देखिए आपका ये ए का मान है, ये किसका है बी का, ये किसका है सी का। तो आप जानते हैं कि होता है एक्स बराबर -b प्लस माइनस रूट डी अब बटा क्या होता है 2a। तो देखिए -b यहाँ पे तो फॉर्मूला का माइनस और क्वेश्चन का क्या है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और बाटा क्या होता है 2a। तो जब इसको कीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना b केवल बचेगा क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस और जब इसको कीजिए तो बी स्क्वायर, बी यानी कि कितना है आपका बी स्क्वायर यानी कि -b का स्क्वायर कीजिए तो बी स्क्वायर ही रहेगा -4 4 गुने ए तो ए ही है और सी का मान कितना है -c। तो जब इसको अब बाटा कितना है 2a, जब इसको आप कीजिएगा तो हो जाएगा आपका b प्लस माइनस और ये आपका हो जाएगा बी स्क्वायर और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4ac अब बाटा कितना हो जाएगा 2a। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा देख लीजिए कौन से आंसर में है। तो b प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac बटा 2a। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही आंसर। ऐसे क्वेश्चन में आपको चेंज करके दे सकता है तो हड़बड़ाना नहीं है, आपको पहले खूब अच्छा से चेक करना है क्योंकि ये क्वेश्चन 1 नंबर का ही है और हड़बड़ में हो जाएगा गड़बड़। द्विघात समीकरण px स्क्वायर माइनस qx प्लस r के मूल होंगे। देखिए वो उसी को रिपीट कर दिया, ये a का वैल्यू है, ये b का और ये किसका है c का। तो देखिए यहाँ पे माइनस उसमें प्लस था, प्लस के लिए फॉर्मूला था और ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये प्लस क्यू हो गया आपका रूट अंडर प्लस माइनस डी यानी कि बी स्क्वायर तो क्यू स्क्वायर -4ac तो -4ac। चलो हम चेक कर देते हैं
आप जानते हैं कि होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटा क्या होता है 2a। तो माइनस बी की जगह पर क्या है तो माइनस क्यू, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, तो केवल क्यू रख देते हैं प्लस माइनस और बी स्क्वायर यानी कि क्यू स्क्वायर माइनस 4 गुने ए का मान कितना है तो आपका पी है और आर का मान सी का मान कितना है तो आर है। अब बटा क्या है आपका 2 है। तो देखिए आपका बन गया क्यू प्लस माइनस ये क्या हो गया क्यू स्क्वायर माइनस 4pr अब बटा 2p, ये क्या हो गया 2p। कौन से ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान शून्य से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे। कह रहा है कि शून्य से जब क्या हो जाए बड़ा, डी का जो मान है वो शून्य से क्या हो गया है बड़ा, तो वास्तविक और क्या होंगे भिन्न, वास्तविक और क्या होंगे भिन्न। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही। और वास्तविक कब बताया जब डी का मान क्या होता है छोटा यानी माइनस में। अगला क्वेश्चन देखिए, वह द्विघात समीकरण जिसके मूल 3 और -3 है तो निम्नलिखित में कौन सा वह समीकरण है। तो देखिए इसका तो जब कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका रूट में, कहाँ आ जाएगा आपका रूट में x का मान। इसको जब कीजिएगा तो x बराबर हो जाएगा √9 और √अंडर से कभी भी प्लस माइनस में निकलता है तो 3, तो वहीं तो दिया है 3 एक जोड़ में और एक क्या घटाव में। तो किस समीकरण के मूल है तो ऑप्शन नंबर बी x² - 9 के मूल है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि द्विघात समीकरण px² + 4x + 3 = 0 के मूल बराबर हो तो p का मान क्या होगा। तो देखिए मूल कह रहा है बराबर, तो मूल यानी कि d का मान क्या है 0 है, d का मान क्या है 0, तो d बराबर होता है आपका जानते हैं b² - 4ac और बराबर उधर क्या है 0। तो b की जगह पे आपका कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 16 माइनस 4, a का मान कितना है तो आपका है p और c का मान कितना है तो आपका है 3 और बच गया उधर कितना 0। जब करेंगे तो ये हो जाएगा 4 3 कितना 12p और उधर हो जाएगा माइनस का 16, तो माइनस माइनस कैंसिल, p बराबर हो गया आपका 16/12, 4 चौके 16 और 4 3 12 यानी p का मान आपका आ गया कितना 4/3, p का मान कितना आ गया 4/3। तो कौन से ऑप्शन में है 4/3 तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x² + 3kx + 4 = 0 के मूल समान होंगे। देखिए जब भी कहे कि मूल समान है तो आपको लिखना है कि d बराबर क्या है 0 और d का फॉर्मूला लगाना है। तो d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac बराबर क्या हो गया 0। तो देखिए यहाँ पे इस समीकरण में ये तो वैल्यू a का है, ये b का और ये आपका किसका है तो c का, तो b², तो b के जब x के गुणांक को कहते हैं तो यहाँ पे है आपका 3 के, तो 3 का जब कीजिएगा आप क्या स्क्वायर, तो 3 का जब करेंगे हम लोग 3 के का क्या करेंगे स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान कितना है आपका 9 और c का मान कितना है तो 4 है बराबर कितना है 0। तो 3 का करेंगे तो आपका आ जाएगा 9k² माइनस ये कितना आपका 4, ये कितना है 4, ये कितना आपका 9। तो देखिए -4ac ठीक है, -4a का मान 9 और c का मान कितना है 4, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो जब इसको करेंगे हम लोग गुना तो कितना जाएगा 4 चौका 16, 16 9 कितना हो जाएगा 144 बराबर आपका बच गया किधर 0 उधर, तो 9k² बराबर आपका बच गया कितना 144 उधर। जब k² करेंगे तो हो जाएगा 144 और बटा आपका कितना हो गया 9। तो देखिए तो k² बराबर जब 144 को कटाइएगा तो ये आ जाएगा आपका कितना 16, तो k बराबर जब कीजिएगा तो √16 और √अंडर से निकलता है कितना √16 है तो प्लस माइनस कितना निकलेगा 4, क्योंकि 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, a के जिस मान के लिए समीकरण x² + 4x + a = 0 के मूल वास्तविक और भिन्न होंगे, तो वास्तविक और भिन्न चेक करना है। तो वास्तविक और भिन्न कब होगा जब d बड़ा होगा किससे 0 से, d बड़ा होगा किससे 0 से, तो d होता है b² माइनस आपका 4ac और बड़ा किससे होना चाहिए 0 से। तो देख लीजिए b यानी कि 16 हो जाएगा आपका b² यानी 16 और -4, तो -4, a का मान कितना है तो 1 है और c का मान कितना है तो a है और बड़ा किससे चेक करना है 0 से।
तो देखिए ये कीजिएगा तो 16 और -4a बड़ा 0 बचेगा। जब इसका आप कीजिएगा ऐसे तो -4a बड़ा 16 हो जाएगा, -16 माइनस का माइनस कैंसिल और 4a बराबर क्या हो गया 16। जब कटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना 4, सॉरी ये बड़ा का साइन है, तो ये जब कटा दीजिएगा कितना 4a बड़ा कितना है 16, तो 4 चौके 16। इसका मतलब है कि इसको हम लिख सकते हैं a बड़ा है किससे 4 से। तो ऐसा तो ऑप्शन में है नहीं, ऑप्शन ही क्या है गलत है, तो आपका ए आंसर क्या हो जाएगा सही, एक बड़ा किससे 4 से। तो देख लीजिएगा ऑप्शन ए गलत है, आपको क्या करना है ऐसे ऑप्शन पे को सही लगाना है। अगला क्वेश्चन देखिए, द्विघात समीकरण x² + 2x - 3 बराबर 0 के मूलों का योग होगा। तो देखिए मूलों का योग क्या होता है, आप जानते हैं कि मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो देखिए -b यहाँ पे माइनस फार्मूला का और b का मान कितना है 2 और a का मान कितना है 1, तो आपका आंसर हो गया कितना 2 -2। तो देख लीजिए कौन से ऑप्शन में -2 है, तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है -2। तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, द्विघात समीकरण x² + 5x - 6 बराबर 0 का घात होगा। जब भी कहे का घात, हम बहुपद वाले चैप्टर में बताए थे कि जब भी कहे का घात इसका मतलब होता है कि अधिकतम घात। तो अधिकतम घात कितना होता है 2, तो कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण ax² - 4ax + 2a + 1 बराबर 0 का समान मूल है, कह रहा है समान मूल, यानी कि जब भी कहे समान मूल इसका मतलब है कि d बराबर किसके है 0 के। तो देखिए यहाँ पे ये वैल्यू है a का, ये दोनों वैल्यू है b का और ये दोनों किसका है c का। अचर पद क्या होते हैं c का मान होते हैं। तो b², तो b² के जगह पे आपका क्या है 4a है, तो हम लोग लिख सकते हैं 4a का स्क्वायर माइनस 4a का मान कितना है 4ac होता है, a का मान कितना है तो a ही है और c का मान कितना है तो 2a + 1 बराबर क्या है 0 4ac। चलिए 16a² हो जाएगा, ये जब कीजिएगा तो 4 दूने 8a² हो जाएगा। अरे 4a का जब करेंगे 2a के साथ तो क्या हो जाएगा 4 दूना 8 और a का a के साथ तो a², जब कीजिए तो प्लस माइनस माइनस 4a बराबर क्या बचेगा आपका 0। जब इसको कीजिएगा, चलो जब इसको हम लोग करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 8a² माइनस 4a बराबर क्या आ गया आपका 0। 16 में से घट गया है। इधर जब कीजिएगा तो इसमें से हम 4a कॉमन ले सकते हैं, तो जब कॉमन लीजिएगा तो बचेगा 2a - 1 बराबर क्या होगा 0। तो देखिए इधर ये गुना में है तो उधर जाके भागा में तो 0 हो गया, ये तो जाके उधर 0 हो जाएगा, बच जाएगा 2a - 1 बराबर 0। तो 2a बराबर क्या हो जाएगा 1, तो a बराबर क्या हो गया आपका 1/2। तो देख लीजिए a का मान कितना है 1/2, कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, द्विघात समीकरण ax² + bx - c बराबर 0 के मूल वास्तविक और बराबर होने की शर्त क्या है, होने की शर्त क्या है, यानी कि आपको निकालना है d का मान। किसका मान निकालना है, d बराबर आप जानते हैं क्या है 0, क्योंकि क्या कर रहा है बराबर। तो यहाँ तो a का मान है ये b का और ये क्या है c का, तो आप जानते हैं फॉर्मूला b² - 4ac बराबर क्या 0। तो देखिए b की जगह पर b ही है तो b² - 4, a का मान कितना है आपका तो a है और c का मान कितना है तो माइनस का c बराबर का 0। तो देखिए b² और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस और 4ac। तो देख लीजिए कौन से ऑप्शन में ये दिखाई दे रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या है ए, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 3√3x² + 10x + √3 का विवेचक होगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका अब मतलब कि आप लोगों के लिए हम होमवर्क में रख देते हैं SW में कि आप इसका आंसर करके d के मान निकालना है। किसका मान निकालना है d का, किस पे निकलेगा तो आपका निकलेगा b² - 4ac पे, इस पे निकाल करके इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, के किस मान के लिए समीकरण kx² 4x + 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक तथा असमान, यानी कि असमान का मतलब है कि d बड़ा होगा किससे 0 से,
तो देखिए डी का तो मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बड़ा किससे होना चाहिए 0 से। बी का देख लीजिए वहाँ पे क्या है 4, तो 4 चौका क्या हो जाएगा 16, 4 चौका का 16 माइनस 4, ए का मान कितना है तो आपका है के, सी का मान कितना है तो आपका है 1, बड़ा किससे 0। तो देखिए ये आपका हो जाएगा 16 माइनस 4 के, बड़ा क्या हो जाएगा 0। आगे इधर हम सॉल्व कर देते हैं, तो ये बचेगा आपका माइनस का 4 के बड़ा, जब इस 16 को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा आपका -16, कैंसिल, तो के बड़ा 16/4, गुना में तेरे रखे बटा में, तो यह कितना हो गया 4, तो के बड़ा क्या आ गया 4। तो देख लीजिए ऐसा किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या दिखाई दे रहा है बी, तो बी क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर देखिए, यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 5x प्लस p बराबर 10 के मूलों का गुणनफल -4 हो तो p का मान होगा। तो देखिए यहाँ आप जानते हैं कि यहाँ पे क्या है 1 है, तो ये तो a का वैल्यू हो गया, ये b का, और इसको थोड़ा सा भी चलाना पड़ेगा। तो चलिए हम लिख देते हैं x स्क्वायर माइनस कितना है तो आपका है 5x और प्लस का p और बराबर दिया कितना आपका 10। तो अभी तो c का मान का पता ही नहीं चला है, तो माइनस का 5x और प्लस p और -10 बराबर क्या बचेगा उधर 0। अब देखिए यहाँ पे 1 है तो ये हो गया आपका a का मान, ये हो गया b का मान, और ये दोनों क्या हो गया c का मान। तो कह रहा है कि मूलों का गुणनफल -4 हो तो p का मान बताइए, p का मान। तो आप जानते हैं कि मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो मूलों का गुणनफल कितना दिया है तो आपका दिया कितना ये 4 c/a, तो c का मान है p-10 और a का मान कितना है तो समीकरण में आपका 1 है। तो देखिए जब इसको आप कीजिएगा इधर से हम कर देते हैं तो ये हो जाएगा इधर माइनस में 10 है तो इधर आके कितना हो जाएगा प्लस में, c का मान कितना है तो p-10 है, ठीक है। और इसका मान कितना -4 है, वहीं तो कह रहे हैं -4 है। देखिए तो ये हो जाएगा -4 और इधर ये माइनस में तो इधर आके आपका +10 बराबर क्या हो जाएंगे p। तो ये जब घटाइएगा तो p का मान कितना बच जाएगा 6। तो देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा सी। तो सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन जो कि 2022 में पूछा गया है। कह रहा है कि x माइनस वाई बराबर कितना है 6। आप मतलब कि ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है 30। तो निकालना है आपको किसका मान एक्स वाई का, आपको निकालना किसका मान एक्स वाई का। गला सूखने की वजह से इसे बोला जा रहा है। एक्स वाई का आपको मान चाहिए, तो देखिए कुछ भी नहीं करना है, जब भी इस टाइप का सवाल हो और पूछ रहा है किसका मान निकालने के लिए एक्स वाई का, तो आपको इसका हम आपको शॉर्टकट बताते हैं तरीका कैसे ये बनाइएगा। एक्स माइनस वाई का मान दिया है कितना 6, तो इसका कर दीजिए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना है 30, तो इसको क्या करना है घटाना है। जब भी इतना का मान दिया हो उसको घटाना है। और ये एक्स माइनस वाई बराबर 6 दिया है, इसलिए भाग देंगे -2 से। कितना से भाग देंगे -2 से। लेकिन जब दिया रहता एक्स प्लस वाई बराबर 6 तो भाग देते किससे 2 से, केवल किससे भाग देते 2 से। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 36 और -30 और बटा कितना -2। तो जब ये घटेगा तो हो जाएगा ये आपका कितना 6 और बटा -2 कट के आ गया आपका कितना -3, यानी कि एक्स वाई का मान कितना आ गया आपका -3। देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। लेकिन अगर दिया रहता x प्लस 6 तो आपको x माइनस वाई बराबर क्या, x प्लस वाई बराबर कितना दिया रहता 6, तो हम लोग भाग देते हैं +2 से। x माइनस वाई बराबर 6 दिया इसलिए भाग दिए कितना -2 से। चलिए तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन था जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही वीवीआई है। इस चैप्टर से जितने क्वेश्चन हम बताए हैं 2026 के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को क्या कर लीजिए सब्सक्राइब कर लेना है। धन्यवाद।